तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं रीजनिंग का आज का हमारा पहला सवाल देखिए। सवाल है हमारा 11:13 समानुपात 11 समानुपात 13 अनुपात और जो आखिरी की संख्या हमें ज्ञात करनी है। मान लीजिए 11 का संबंध 13 से है, तो इस 13 का संबंध इनमें से किस संख्या से होगा। 11 का संबंध 13 से है, तो इस 13 का संबंध इनमें से किस संख्या से होगा, है। तो जैसे कि आपको सवाल दिख रहा है, जैसे कि आपको दिख रहा है 11 और 13, तो आपके मन में ख्याल चल रहा होगा कि 11 में जब हम 2 जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा, है ना। इसी तरह हम इस 13 में जब 2 जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 तो इन ऑप्शन में है, ये है, तो क्या सोच रहे हैं आप, ये आंसर सही होगा? नहीं, तो 15 आंसर इसका गलत होगा। क्योंकि क्या होता है, सवाल अपने मन से नहीं किए जाते, रीजनिंग के अपने जो सवाल है वो मन से नहीं किए जाते। इसके लिए क्या होता है, रीजनिंग की एक प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए अपन देखते हैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज। तो अपन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी, तो रीजनिंग में प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो सबसे पहले नंबर पे इसमें आती है वो होती है हमारी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, दूसरा होती है हमारी स्क्वायर, तीसरा होती है हमारी क्यूब, चौथी होती है हमारी डिवाइडेशन, पांचवें नंबर होती है हमारी मल्टीप्लिकेशन, छठवीं होती है हमारी एडिशन, और सातवीं होती है हमारी क्या होती है बताइए। जैसे डिवाइड मतलब जी अपनी डिवाइडेशन, जी मल्टीप्लिकेशन, जी एडिशन, तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन। आपको इतना तो पता होगा ना मैथ में। तो देखिए जैसे आप रीजनिंग में प्रॉपर्टी की बात चल रही थी, ये हुई हमारी प्रॉपर्टी। तो क्या होता है, जैसे ये सवाल दिया है तो सबसे पहले हम उसको ये देखेंगे कहीं ये प्राइम नंबर तो नहीं है ना। जैसे कि मान लो अभी आप प्लस कर रहे थे, तो प्लस कौन से नंबर पे आ रहा है, इसमें छठवें नंबर पे। अगर प्लस करने के बाद भी इसका आंसर सही आ रहा था तो भी ये गलत होगा, क्योंकि मान लो इस सवाल को प्राइम नंबर से सॉल्व होना होगा और आप प्लस से कर रहे होंगे, प्लस से भी मान लो सही आंसर आएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि उसको सबसे पहले अपन को प्राइम नंबर से चेक करना पड़ेगा। अगर उसका आंसर प्राइम नंबर से आ रहा है तो फिर उसके बाद किसी भी संख्या से आए वो गलत होगा, मतलब किसी से भी नीचे आए वो गलत होगा। पहले आप इससे देखिए, अगर इससे नहीं आ रहा तो दूसरे नंबर से देखिए, दूसरे से नहीं आ रहा तो तीसरे से देखिए, है ना। अगर मान लीजिए आप इनमें से किसी से कर दें और आंसर जाए स्क्वायर से, तो ये वाला सवाल गलत हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, पहले आप ऊपर वाली प्राइम नंबर से चेक की जिससे तो आंसर नहीं आ रहा, फिर दूसरे नंबर से ऐसे ऐसे करके चेक करना पड़ता है। लाइन से जिस नंबर में आ जाए तभी सही होता है, ऐसा नहीं कि मन से उठा के कहीं से भी कर दिया, ठीक है। तो इस सवाल को अपन देखते हैं। सवाल क्या है कि 11:13 समानुपात 13, और 13 का संबंध अपन को बताना है, तो किससे करेंगे अपन, देखिए कुछ नहीं करना। जैसे कि 11 लिखा तो सबसे पहले अपन की प्रॉपर्टीज क्या है, प्राइम नंबर, तो अपन प्राइम नंबर चेक करते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जैसे कि देखना 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना, 17, 19, 23, 29, तो ये सब क्या हुए हमारे प्राइम नंबर। अब देखिए जैसे कि 11 हमारा प्राइम नंबर में है, 13 हमारा प्राइम नंबर में है, तो इन दोनों का तो संबंध हो गया। अब देखिए 13 यहाँ प्राइम नंबर में है, तो 13 के बाद अगली कौन सी संख्या है प्राइम नंबर में, 17, तो 17 इनमें से कुछ है, तो 17 इनमें है, तो ये होगा हमारा सही आंसर। 17 नंबर का हमारा होगा सही आंसर, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज में से सॉल्व करना पड़ता है। तो प्रॉपर्टीज में से हमने किया, सबसे पहले प्राइम नंबर चेक किया, तो 13 का संबंध होगा हमारे 17 से, क्योंकि 13 के बाद जो प्राइम नंबर आएगा वो आएगा 17। तो आप समझ गए होंगे, है ना। तो इसका सही आंसर 17। आप देखिए इस तरीके से दूसरा सवाल, तो दूसरा सवाल करते हैं हम। दूसरा सवाल है हमारा 47 अनुपात 65 समानुपात 59, और ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके ऑप्शन क्या होंगे, इसके ऑप्शन भी देख लीजिए आप। तो ऑप्शन है हमारे 95, 110, 106 या 112, है ना। तो अब जैसे कि मान लो 47 का संबंध 65 से है और 59 का संबंध किससे होगा इनमें से, तो जैसे कि आपके मन में आ रहा होगा कि 47 65 से, 47 में कितना जोड़ दें कि 65 आ जाए, तो 47 में अपन 18 जोड़ देंगे तो 65 आ जाएगा। चलो ये तो सही हुआ। अब मान लीजिए 49 में अगर अपन 18 जोड़ दें तो कितना आएगा, आप सोचिए, 777, तो क्या ये सही होगा, यहाँ तो 77 है नहीं है, तो गलत होगा ना। तो क्या करना है, हमने अभी देखा था कि सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज पर ध्यान देना होगा, तो हमें प्रॉपर्टीज के अनुसार चीज करनी होगी। तो देखिए 47 एक क्या है, प्राइम नंबर है, पर 65 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 65 किसी ना किसी पहाड़े में आता है ना, 16 पंजे 65, 16 पंजे 65 नहीं आता, लेकिन 14 पंजे 65 आता है ना। लेकिन 47 एक प्राइम नंबर है, ये एक प्राइम नंबर नहीं है, और ये एक प्राइम नंबर है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए जैसे ये 4 लिखा है, तो 4 को हमने स्क्वायर किया तो आंसर आया हमारा 16। अब दूसरी संख्या कौन सी, 7, तो हमने प्राइम नंबर नहीं था इसलिए हम सबसे सेकंड वाली चीज देख रहे हैं स्क्वायर, तो हम स्क्वायर सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हमने 4 का स्क्वायर किया तो आया 16, अब हमने किया 7 का स्क्वायर तो आया 49। इन दोनों को जोड़ दो तो 6 और 9 कितने हुए, 15, हां से ले गए तो ये होंगे 65। तो देखिए ये तो आ गया।
अब इसी तरीके से इसका करके देखिए, 5 का स्क्वायर किया तो कितना आया 25। अब 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81। तो अब इसको अगर हमने जोड़ा तो क्या आएगा 5 और 8 13 की 3 हाथ से लेकर एक 4, सॉरी सॉरी ये अपन ने उल्टा लिख दिया, अपना आएगा इधर 81। अब इनको जोड़ो तो क्या आएगा 5 और 1 6, 6 और 2 10, तो 106। अब देखिए इनमें से 106 है तो इनमें से 106 है, क्योंकि सबसे पहले हमने चेक किया प्राइम नंबर से, तो प्राइम नंबर तो था नहीं, उसके बाद हमने किया स्क्वायर से, तो स्क्वायर में हमारा आंसर आया, तो ये हुआ हमारा सवाल बिल्कुल सही। अब देखिए आप तीसरा सवाल, जिसके बाद आपको थोड़ी सी आसानी होगी समझने में, तो तीसरा सवाल और देखिए हमारा इस तरीके का। जैसे कि तीसरा सवाल है हमारा क्या 6:85 समानुपात 12, और इसका हमें निकालना है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या हुआ हमारा, पहला ऑप्शन हुआ हमारा 302, दूसरा हुआ हमारा 210, तीसरा हुआ हमारा 313 और चौथा हुआ हमारा 246। देखिए अब क्या करना है, जैसे कि 6 का संबंध 85 है तो 12 का संबंध किससे होगा इनमें से, तो अब आप सोचेंगे कि 6 का संबंध 85 से कैसे है, क्या होगा इसमें। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसमें कोई प्राइम नंबर वाली चीज आ रही है तो नहीं आ रही, फिर अपन को सेकंड नंबर पे क्या करना है चेक स्क्वायर। तो स्क्वायर देखिए, जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया 6 का स्क्वायर किया है ना, 6 का स्क्वायर किया तो कुछ नहीं होगा, 6 का स्क्वायर कर लो तो आंसर कितना आएगा 36। अब आप कहेंगे 6 का स्क्वायर करने पर तो 36 आया, 85 तो आया नहीं। इसका भी एक तरीका है, आपने 6 का किया 36 आया, इसके बाद आप आगे कीजिए 7 का स्क्वायर तो आएगा 49। ठीक है, अब 6 और 9 कितने 15 की 5 हाथ से ले 85, देखिए 85 आ गया। इसी तरीके से सबसे पहले आप कीजिए 12 का स्क्वायर तो आंसर आएगा 144, है ना। और उसके बाद अगली संख्या का स्क्वायर कीजिए तो आंसर आएगा 169। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए तो 4 और 9 कितने हुए 13 की 3 हाथ से ले 1, तो 11 और 1 300, आंसर आया 313। अब इनमें 313 है, बिल्कुल इनमें 313 है, तो ये रहा हमारा सही आंसर। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको रीजनिंग का 3 सवाल समझाए, इनको आप 1-2 बार देखिए, आपको बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगी कि प्रॉपर्टी से सवाल रीजनिंग के कैसे सॉल्व किए जाते हैं, वरना आप जैसे चाहे करेंगे तो वो हमेशा गलत ही होंगे, है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में।